चित्रावण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ मुनिवर पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर पधारो गुरुवर। बोले परम पूज्य मुनि आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी महाराज के। आयुषी आ जाओ, आ जाए। सुभाष जी रेखा जी अगर आ गए हैं तो वो भी आ जावे। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। और आइए चित्रावण दीप के पश्चात में सभी सम्मानीय अतिथियों को शास्त्र भेंट करने के लिए बुलाऊंगा। डिम्पल जी सबको शास्त्र दें, सबके हाथों में शास्त्र प्रदान करें शास्त्र भेंट करने के लिए। उठाइए ना इस समय सर। जिन वाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जन में दुख मेट दो। बाबूलाल जी सतभैया जी भी आ जावे, योगेन जी आप भी आ जावे, और अरविंद राजा उनकी धर्मपत्नी भी जाए शास्त्र भेंट करने के लिए। जबलपुर से आ जाएं, जल्दी आइए। जिन वाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जन में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन में दुख मेट दो। सुभाष जी रेखा जी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, अजमेर से गुड्डू भैया उपस्थित हैं, तो वे आए परम पूज मुनि संघ के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए बाबा को ले आना, पकड़ के ले आओ। बात पे छना आज नहीं होगा अभी। हेलो शीतल जी सालिग्या गुणायतन ट्रस्टी, ये भी आ जावे शास्त्र भेंट करने के लिए। अविनाश भैया आप भी आ जाएं शास्त्र भेंट करने के लिए। भैया रिपीट क्यों कर रहे हो? हेलो हेलो, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हम और आप ले। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलती हैं मंगल प्रवचन का हम और आप लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी के लिए कहना चाहूँगा आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज मुनि संघ के सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। वो पुण्यशाली श्रावक हैं जिन्होंने मंडल लेकर अपने पूरे परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ ये सौभाग्य प्राप्त किया है और सौभाग्य के क्षण आपके करीब आ रहे हैं। जो मंडल पुण्याजक नहीं बन पाए हैं, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में अगर इस अनुष्ठान में उपस्थित होना चाहते हैं तो आपको ये अवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मात्र 21,000 रुपये की राशि के माध्यम से इंद्रनाड़ी बन के आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। इंद्रनाड़ी के वस्त्र आदि कमेटी के द्वारा
भोजन व्यवस्था कमेटी के द्वारा प्रदान की जाएगी। और जो सामान्य ईंधनदानी बन रहे हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था आपको स्वयं व्यवस्थित करना है। बाहर से जो नाम मेरे पास आ रहे हैं उन सभी श्रावकों से कहना चाहूँगा, आपके आवास की व्यवस्था आपको स्वयं निश्चित करना है। मात्र 21,000 रुपये की राशि के माध्यम से सामान्य ईंधनदानी के माध्यम से इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने जो भी मंडल पुण्याजक हैं या जो भी ईंधनदानी हैं, अपनी राशि अगर बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो उसकी सूचना कमेटी कार्यालय में प्रेषित करें, जिससे व्यवस्थित आप तक सूचना पहुंचाई जा सके। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज से। हे मुनिवर, अपनी क्षमा करना भूल गया, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को श्रद्धांजलि देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। यात्रा जीवन विकास की चल रही है और पिछले दिनों हमने 10 लक्षण महापर्व के निमित्त से अपने परिणामों की निर्मलता और आत्म कल्याण के लिए कुछ सूत्र सुनने और समझने का प्रयास किया। हमें ध्यान है जब 11वीं या 12वीं कक्षा में एक प्रमेय आता था, प्रमेय, उसमें 8 नंबर का एक प्रश्न होता था। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करना है ये लिखा जाता था और उसके बाद बीच का मेथड होता था, अंत में निष्कर्ष में कि हमने ये सिद्ध किया। इस पे भी 2 नंबर होते थे। तो पहले में 2 नंबर, अंत में 2 नंबर और बीच की मेथड के 4 नंबर। बीच में नाम ही लिखवाओ तो अंत में क्या सिद्ध किया इतना तो लिखना सभी विद्यार्थी लिख ही देते थे। इसी प्रकार से हमने सर्वप्रथम उत्तम क्षमा धर्म से बात प्रारंभ करते हुए कि हमें ये सिद्ध करना है, क्योंकि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, ये हमारे स्वभाव थे। इस स्वभाव की उपलब्धि के लिए हमें पुरुषार्थ जो किया था और पुनः क्षमा वाणी पर्व मनाते हुए कि हमने अपने उस कथ्य विषय को सिद्ध कर लिया है। इस प्रकार से अपना वह जो गणित है पूर्ण हो जाता है। अभी आप लोग प्रतिदिन पूजन करते थे और पूजन के अंत में एक भावना सभी लोग बाते थे, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। तो मूल इसमें एक बिंदु जो शास्त्रों का हो पठन सुखदा, संसार का हर प्राणी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है और सुख की प्राप्ति के लिए सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करता है, लेकिन वो सुख कहाँ हमें मिलेगा? तो आचार्य कहते हैं शास्त्रों का हो पठन सुखदा। यदि कोई जीवन में सच्चे सुख को देने का कोई साधन है तो है शास्त्रों का पठन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये भी कहा है सम्यक ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरा हमारे लिए सच्चे सुख का साधन नहीं है। तो इन पिछले दिनों में हमने देखा बहुत से लोगों ने अपने मनोभाव बनाया
कि अभी हम प्रतिदिन शास्त्र का स्वाध्याय करना है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार मिटने वाला है। जब हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा पर गए और चूंकि दक्षिण भारत में देखा कि कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि श्रावक जैन कुल में जन्म तो ले आए, किंतु जन्म लेने के बाद भी जैसे तत्व ज्ञान की रुचि या स्वाध्याय का माध्यम से जो तत्व का बोध होना था वो उनके सामने उतना उपलब्ध नहीं हो पाया। आचार्य महाराज ने यही कहा था, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा आप यदि कुछ प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो प्रत्येक श्रावक को स्वाध्याय के माध्यम से जोड़िए। और पूज्य नियम सागर जी महाराज, अक्षय सागर जी महाराज, उन्होंने वहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत पुरुषार्थ किया और छोटे छोटे गाँव में जो मढ़ा जिसको कहते खेत में रहने वाले परिवारों ने भी स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया और उनके जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन आया। सच्चे देवसास गुरु के स्वरूप को समझा और जीवन में जीवन जीने की कला भी उन्हें समझ में आई। आज बहुत से श्रावक हैं जो कि अपने जीवन में स्वाध्याय तो करना चाहते हैं, किंतु स्वाध्याय कहाँ से प्रारंभ करें, कैसा प्रारंभ करें। जब गुरु महाराज पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात समझ में आ जाती है, और अब जब कोई ग्रंथ खोल करके हम पढ़ने बैठते हैं तो 2-4 दिन तो थोड़ा उत्साह आता, बाद में टाएं टाएं फिर लगता है यार अब समझ में नहीं आ रहा या समय नहीं है। कई बार समय होता है किंतु हमें विषय समझ में नहीं आता। कई श्रावकों की ये समस्याएं हैं, वो हमेशा हमारे पास लेकर के आते हैं, महाराज कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें, क्या करें, वो कैसे करें। स्वाध्याय करना जितना महत्वपूर्ण है उसको किस तरीके से किया जाए कि हमारी रुचि बनी रहे। जैसे माँ जब भोजन बनाती है तो उस भोजन में सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखती कि खाने वाले की रुचि उसमें बनी रहे। तो कैसे क्या करें, तो अभी हम आज मात्र आपको एक पढ़ने की कला बताते हैं कि कैसे आप पढ़ें कि आपकी रुचि बनी रहे। क्या पढ़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज सभी मंदिरों में बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं जो सिद्धांत संबंधी भी हैं और उपदेश संबंधी भी हैं। तो जो भी अपन पढ़ते हैं उसमें जब आप विचार करेंगे कि बहुत सी बातें जो हमें समझ में आती हैं और बहुत कुछ बातें ऐसी होती जो समझ में नहीं आती, और हम क्या रूटीन के तौर पर उसको पढ़ते लगते हैं तो पढ़ते पढ़ते वह आनंद नहीं आता। इसलिए एक हाइकू बताया था आपको पहले, शब्दार्थ जानो भावार्थ प्रकट हो आनंद झरे। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे आचार्य श्री महाराज ने मूक माटी महाकाव्य लिखा है, और मूक माटी महाकाव्य एक ऐसी अनमोल कृति है जिस पर अनेकों पीएचडी हो गई और भी विद्वानों ने अपनी अपनी समीक्षाएं वगैरह लिखी। हर विद्वान ने उसको अपनी अपनी तरीके से पढ़ने और समझने का प्रयास किया। और अब जब हम सोचते हैं कि हम आचार्य श्री की किस कृति को पढ़ें, तो चूँकि काव्य में होने से बहुत कुछ विषय ऊपर से चला जाता है। हमने ही बचपन में जब घर में थे प्रयास किया था मूक माटी पढ़ने का, किंतु 40-50 पेज पढ़ने के बाद ही हमने कहा अब तो श्रद्धा से उठाया था और श्रद्धा से वापस रख दो, क्योंकि विषय विशेष समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में एक बार मौका पड़ा, पढ़ाने का मौका पड़ा, और धीरे धीरे वो विषय स्पष्टीकरण होता गया, और उसी पर आधार बना करके एक ये उपाश्रम की छाँव नाम से इस पुस्तक का पूरा अर्थ मूक माटी का कर दिया। जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ा है उसको बहुत सरलता से मूक माटी का हृदय जो है समझ में आने लगा है। अब जैसे कोई भी ग्रंथ आप उठाते हैं, कहाँ से पढ़ना क्या पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसे हमने ग्रंथ उठाया तो ग्रंथ में क्या विषय है पहले ये समझने का प्रयास करें कि कोई भी ग्रंथ जो हमारे सामने है वो किस विषय का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, या इतना भी नहीं आ रहा है तो कहीं से भी कैसे भी उसको पढ़ना प्रारंभ करें। जैसे अपन ने पुस्तक खोली, इसमें एक कंकरों की कमी मिला माटी से मंत्र, एक सब्जेक्ट हुआ ये कि जब कुंभकार उस माटी के जीवन को उन्नत बनाने के लिए
उसने माटी को खोद करके उपाश्रम में लेकर के आया और माटी के मन में अपने जीवन के विकास का भाव उत्पन्न हुआ, यार कुंभकार के मन में उसको उन्नत बनाने का भाव उत्पन्न हुआ। अब वो माटी जो है उपाश्रम में लाई गई। उपाश्रम किसे कहते हैं? तो जहाँ पर माटी को घट का रूप प्रदान किया जाए उसे कहते हैं उपाश्रम। अब यहाँ पे जैसे अपन ने एक हेडिंग लिखी, कंकरों की कमी मिला माटी से मंत्र। तो जो माटी को छाना गया तो कंकर ऊपर रह गए, मिट्टी नीचे आ गई, और वो सारा का सारा प्रसंग यहाँ पर अपने को पढ़ने को मिलेगा। परम दशा ऋजुता की, एक शब्द आया, परम दशा ऋजुता की। परम यानी क्या हो गया? उत्कृष्ट। दशा माने स्थिति, ऋजुता माने सरलता की। अब जो अपन ने हेडिंग पढ़ा है, जो शब्द पढ़ा है, पहले उसको अर्थ हम समझने का प्रयास करें कि परम दशा जो ऋजुता की कही गई है इसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब तक आप इन दो शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे, आगे आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको आनंद आने वाला नहीं है। तो परम दशा ऋजुता की, ऋजुता माने होता है सरलता, और उत्कृष्ट स्थिति, ये इसकी हेडिंग हो गई। अब देखिए आगे अपन पढ़ते हैं। गधे की पीठ पर लदी माटी को उपाश्रम के प्रांगण में उतारा गया। अब देखिए पढ़ने का तरीका, कैसे आपको रुचि नहीं उत्पन्न होती बताइएगा। फिर अपने आप आपको जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी का एक लक्षण हुआ करता है उसको जिज्ञासा। अब आगे क्या, इसका अर्थ क्या? तो गधे की पीठ पर लदी माटी को उपाश्रम के प्रांगण में उतारा गया। इसमें क्रिया क्या हो गई बताइए? उतारा गया। किसको उतारा गया? माटी को उतारा गया। कहाँ पर उतारा गया? उपाश्रम के प्रांगण में उतारा गया। कहाँ पर लदी थी माटी? गधे की पीठ पर। अब जो एक पंक्ति आपने पढ़ी ना, सीधे आगे नहीं पढ़ना, अब फिर से उसको विचार करो। क्या कहा गया एक शब्द में? जो एक पंक्ति हमने पकड़ी, एक शब्द में क्या कहा गया? क्रिया क्या हो गई? उतारना। अब देखो, गधे की पीठ पर लदी माटी को उपाश्रम के प्रांगण में उतारा गया। इतनी बात आई समझ में? फिर से क्या किया गया? उतारा गया। किसको? माटी को। कहाँ से? गधे की पीठ से। कहाँ पर? उपाश्रम के प्रांगण में। अब देखो ये इतना भाव का आपको, अब इसकी आगे फिल्म बनाइए दिमाग में कि इधर गधा खड़ा है, उसकी पीठ पर माटी लदी थी। अब यहाँ पर उपाश्रम जहाँ पर घट बनने वाला है, उधर माटी को उतारा गया। अब नीचे उतार के पटक दिया। किसको पटक दिया? माटी को। अब अगली पंक्ति, माटी को छानने के लिए बारीक तार वाली चालनी लाई गई। इतनी देर में तो अपन पूरी लाइन पढ़ देते, नहीं, उसको आप तोड़िए। कहाँ पर आप उसको अलग अलग कहना चाहिए ब्रेक दे सकते हैं, रुक सकते हैं, फिर आगे समझ के पढ़िए। माटी को अब क्या करना? छानने के लिए बारीक तार वाली चालनी लाई गई। अब क्या हो गया? चालनी लाई गई। क्या लाई गई? क्यों लाई गई? माटी को छानने के लिए। कैसी है वह चालनी? बारीक तार वाली चालनी लाई गई। अब देखो ये दो पंक्ति का भाव अगर आपको समझ में आ गया ना, आगे की चार पंक्ति और पढ़ लेंगे। इसलिए आशीष ने कहा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बार पढ़ो और समझ के पढ़ो। 80% विषय आप सबके दिमाग में है, समझते हैं
किंतु जल्दबाजी के कारण हम सब उसको भाव हमारे भीतर आता नहीं और आगे हम बढ़ जाते हैं। अब क्या हुआ, माटी को छानने के लिए क्रिया क्या हो गई, छानना। किसको छानना, माटी को। उसको छानने के लिए क्या लाया गया, चालनी लाई गई। चालनी कैसी है, बारीक तार वाली। अब आपके दिमाग में फिल बनना, ये प्रारंभिक दशा में अगर आपने इतना पकड़ लिया ना तो आगे आपको फिर फ्लो बनेगा। अब चालनी है बारीक तार वाली, बारीक तार वाली करता आ गया समझ में, मोटी भी छन्नी होती है और बारीक तार वाली भी होती है। अब आपको इसमें स्वयं लगाना पड़ेगा, हमें मिट्टी को छानना है तो बारीक तार वाली चाहिए, यदि मोटी तार वाली तो सब कंकर पत्थर भी नीचे आ जाएंगे, तो कैसे छनेगा। तो माटी को छानने के लिए बारीक तार वाली चालनी लाई गई। शिल्पी स्वयं माटी को छान रहा है। कौन छान रहा है, शिल्पी स्वयं। किसको छान रहा है, माटी को छान रहा है। अर्थात ये समझना, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए हमें स्वयं ही आगे आकर के उसको करना होगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं होता। यदि आप व्रती बने हैं तो सबसे बड़ी बात एक ही समझना, यदि हमें अपने व्रतों की सुरक्षा करनी है तो स्वयं अपना काम अपने हाथ से करना हमें सीखना होगा। भरोसे की भैंस पड़ा ब्याती है, एक बुंदेलखंडी कहावत है। पड़ोसी की भैंस पड़ा ब्याती, अर्थात दूसरों पे विश्वास करके आप कभी भी अपने व्रतों का पालन नहीं कर सकते। सुन रहे हैं आप लोग, अभी 10 दिनों में हमने जो व्रतों का पालन किया, इन व्रतों को यदि निर्दोष आगे भी व्रत पालन करना चाहते हैं तो अपने को अपना काम स्वयं हाथ से करने की आदत डालनी होगी। महाराज हमने नियम ले लिया कि हम अष्टमी चतुर्दशी शुद्ध भोजन करेंगे। अब भैया शुद्ध भोजन तो करोगे लेकिन पानी कहाँ से लाओगे, तो महाराज कुएं से बुलवा लेंगे। गया बुलवा लेंगे कि हम स्वयं लेकर के आएंगे। आप स्वयं कुएं के पास जाएं, अपनी रस्सी बाल्टी लेकर के जाएं और उस पानी को खींचें और जो बिलछानी है उसको यथा स्थान आप विसर्जित करें, तब तो आपका व्रत निर्दोष पलेगा। नहीं भैया पानी भर के ले आना तुम, हमारा आज व्रत है। अब वो पानी भरने गया, उसने कैसे पानी निकाला, कैसे पानी छाना, और छानने के बाद जो जीव बचे उनका क्या हुआ ये तो देखो। अनंत नाम सत्य हुआ कि रक्षा हुई। उन जीवों की रक्षा कैसे होगी, तो हम जब कभी व्रती बने ये समझना पहली शर्त हमारे सामने है, अपना काम हम स्वयं अपने हाथ से करेंगे तो व्रतों की सुरक्षा होगी। आज भी घर में कई ऐसी 80-80 साल की दादियां हैं जो अपना पूरा काम अपने हाथ से करती हैं। बेटा बहुओं का काम उन्हें पसंद इसलिए नहीं कि उनके मन में जीव दया का भाव नहीं है, तो व्रतों का पालन कैसे होगा। इसी प्रकार भोजन बनाना और अन्य कार्य करना, ये स्वयं शिल्पी माटी को छान रहा है। अपनी दया से भींगी करुणामयी आंखों से चालनी के नीचे गिरी माटी को भाव सहित देखता है, फिर छनी माटी को अपने हाथ में उठाकर रुचि पूर्वक अंगुलियों से छूकर देखता है। अब कैसा है शिल्पी, उसकी आंखें कैसे हैं, दया से भींगी करुणामयी आंखें हैं। यदि व्रती और सम्यक दृष्टि की आंखें कैसे होती हैं, दया से भींगी करुणामयी होती हैं। अर्थात इतना ही आपको समझाने का भाव है। ऊपर से संकेत आ चुका है कि समय हाँ तो कोई बात नहीं, इतना ही समझना। एक पंक्ति और आप समझ लें कि जो भी हम पढ़ते हैं उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसको जरूर लगाएंगे तो आपके पढ़ने में रुचि बनेगी। जैसे हम
अपने घर से पैदल महाराज जी के दर्शन करने जिन मंदिर में आए। क्रिया क्या हो गई? आए। कहाँ पर आए? जिन मंदिर में आए। कहाँ से आए? घर से आए। कैसे आए? पैदल आए। क्यों आए? महाराज जी के दर्शन करने। इसी तरह एक पंक्ति आप जब पढ़ो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, माँ 4 पंक्ति भी आपने पढ़ ली तो आपको 10 मिनट स्वाध्याय में जो आनंद आएगा वो शायद पूरा पेज आप पढ़ने पर भी आनंद नहीं आएगा। इस तरह से आप स्वाध्याय की कला को सीखें और जहाँ कहीं भी आप लोग अब शिविर के बाद अपने घर पहुँच चुके हैं, अब उसका स्वाध्याय को नियमित क्रम बनाएं तो निश्चित आपके जीवन में अपूर्व उपलब्धि होगी। और ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के सिवा और कोई भी दूसरा ऐसा साधन नहीं है जो हमें संसार के दुखों से छुड़ा सके। और संसार के दुखों से छोड़ने के लिए हम नियमित शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारंभ कर दें। भले 10 मिनट पढ़ें किंतु इतनी अच्छी तरह से समझ के पढ़ें कि आपके जीवन में आनंद का झरना फूट पड़े। हम सभी सम्यक ज्ञान की आराधना से जुड़े। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की। मंगल में मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृतु में जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की जय। बड़े परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। आज समीक्षा का दिन है। 10 दिन तक खूब हैवी डोज मिलता रहा और आप लोगों ने भरपूर उसका आनंद लिया। संत कहते हैं कि भोजन करने का महत्व नहीं है, भोजन को पचाने का महत्व है। आपने कितना भोजन किया ये महत्वपूर्ण नहीं, भोजन आपने कितना पचाया, आपने कितना सारा पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं, आपने उसमें से कितना याद रखा, आप कितना चले ये महत्वपूर्ण नहीं, आप किस दिशा में चले ये महत्वपूर्ण है। गलत दिशा में तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन सही दिशा में यदि 2 कदम भी चले हैं तो वो आपके गलत दिशा के 1000 कदम से भी अच्छे हैं। आज गलत दिशा की ओर तो हम दौड़ते चले जा रहे हैं। बस यही हमारी समीक्षा इन 10 दिनों 11 दिनों में हमें क्या क्या हमने बातें सीखी, किस प्रकार से श्रावक संस्कार शिविर में संस्कारों का हमारा पुनः बीजारोपण किस प्रकार से हुआ है, यह हमें याद रखने की आवश्यकता है। 10 लक्षण हम सबके लिए विलक्षण बने, ये तभी तो बनेंगे ना। रोज संख्या समाधान में लगभग 5-7 प्रश्न तो यही रहते थे कि महाराज जी हम 10 दिन के बाद में क्या करना है, यही करना है जो 10 दिन में किया है। आदमी यदि जिस प्रकार से अपने 10 दिन में
तो महाराज जी हमने 10 दिन तो उपवास किए थे, तो अब आगे भी पूरे उपवास ही करें क्या? उपवास नहीं, भोजन कैसे करना है ये तो जानते हो ना, भोजन में क्या खाना है ये भी जानते हैं। तो इन चीजों को अपने जीवन में अमल में लाएं, अन्यथा तो केवल 10 दिन हमने वह अनशन कर लिया और 11वें दिन होटल में जाके पार ना कर ली, तो फिर आपने क्या सीखा? गड़बड़ हो गया। इसलिए आप सभी इन 10 दिनों में जो हमें बीज मिले हैं, उन बीजों की रक्षा कहाँ होती है? बोलो। राजा सुनीता, अरविंद राजा की श्रीमती सुनीता राजा, हाँ, बीजों की रक्षा। ऐसा हुआ एक बार, एक पिता के सामने अपनी संतान के उत्तराधिकारी का चयन करना था कि किसको दूं। तो ठीक है, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने बाद लौटूंगा, ये देखो ये जो है ना बीज, ये गेहूं ये रख लो, हाँ, और मुझे यही वाले वापस चाहिए, दूसरे नहीं। अब पहला जो था वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, आजकल के तो ज़्यादा ही होते हैं। आचार्य श्री जी ने हाई कोर्ट क्या कहा है ना, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। तो उसने सोचा अरे अब गेहूं है, ये तो अपन कहीं से भी खरीद के ला देंगे, और उसने उन गेहूं को बेच दिया। अब क्या था, वो तो गया। दूसरे ने, वो बहुत श्रद्धावान था, श्रद्धा ऐसी अटूट, पिताजी ने कहा है तो भैया हमारी श्रद्धा मजबूत है, पिताजी के यही गेहूं वापस देना है। उसने क्या किया, तिजोरी खोली और उस तिजोरी में रख दिया और बंद करके रख दिया। चातुर्मास का महीना था, अब क्या होगा वो आप जानते ही हैं, 2-3 महीने बाद में। और तीसरा जो था उसने कुछ भी नहीं कहा किया, बस पिताजी आए तो पहला बोला अभी लेके आता हूं बाजार से लाके, ये वो बीज नहीं। दूसरे को बोला अभी लाता हूं, पोटली उठाई तो पता चला वो तो सब मिट्टी हो गया, घुन गया। और तीसरा जो था बोले मेरे से क्या पूछते हो पिताश्री, आप खुद चलो। और पिछवाड़े में जाके दिखाया तो देखा 2-3 महीने में वहां पर फसल लहलहा रही थी, और उस एक एक बीज के 1000 बीज वहां पर उत्पन्न हो गए थे। तब आप समझ गए होंगे कि अपने पिता ने किसको उत्तराधिकारी बनाया। आपको भी 10 दिन में बहुत सारे अच्छे अच्छे बीज मिले हैं, हाँ, बड़े महाराज जी द्वारा, पूज्य महाराज श्री जी द्वारा, और यहाँ पर सब जितने भी कार्यक्रम हुआ, उन बीजों को क्या करना है बोलो। हाँ, बीजों की रक्षा धरती में बोने से होगी। बीजों की रक्षा किसी को, अरे हम गए थे इंदौर, वहां का क्या श्रावक संस्कार शिविर, कहना ही क्या, लाजवाब। आओ, ये लाजवाब, ये तो ऐसा ही हो गया कि अच्छे डॉक्टर को दिखाया और उस पर्चे को लेकर घूम रहे हो, और वो पर्चा सबको दिखा रहे हो, देखा हमारा उसमें अपॉइंटमेंट हुआ जिस डॉक्टर से किसी का हो नहीं सकता। हाँ, वहां पर तो एंट्री बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी हम बाद में गए तो महाराज जी ने हमें अंदर ले लिया। हाँ, थोड़ा सोर्स से अंदर हो गए थे। उससे कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसको अपने जीवन में हम अंदर अंगीकार नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और चारित्र भी। आप लोग प्रतिदिन तत्वार सूत्र का जब वाचन किए तो उसमें क्या पढ़ते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो ये मोक्ष में कोई झंझट नहीं है, मोक्ष में किसी को विवाद नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में विवाद है। बस उस मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े, इसी भावना के साथ में अपन यह 10 लक्षण पर्व में आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे सूत्र मिले। आज क्षमा वाणी का पर्व है, और क्षमा वाणी में हमने आज कोटेशन क्या लिखा कि बदला लेने का मजा क्या, बदला लेने का मजा क्या,
लोगों के दिल को बदल डाले, उसमें बहुत आनंद आएगा। बस बदला लेने का मजा तो एक क्षण का है, और किसी को यदि बदल डालो तो उसका सुकून जिंदगी भर का। सामने वाले के हृदय को परिवर्तन कर दें, तभी ये सच्ची क्षमा हमारी यहाँ होगी। 22 तारीख को सामूहिक क्षमा वाणी इसी विद्यासागर आपके सभागार में, विशाल पांडाल में, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, और प्रातःकाल तो सबकी छुट्टी रहती है, नहीं है तो आपको मनाना है, और सारे कार्यों को विराम दे देंगे। लेकिन 22 तारीख को मोहता भवन के विद्यासागर भवन में चलेंगे, ताकि और उससे अवश्य क्षमा मांगेंगे, जिससे, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, क्षमा वाणी भी उससे करते हैं जिससे आपका प्रेम रहता है, बाकी उसकी तरफ तो देखते ही नहीं हो, जिससे असली में क्षमा मांगना है, उससे आप यदि क्षमा करेंगे और क्षमा मांगेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु जी के कुछ हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। गुरु जी ने बहुत ही अच्छे हाइकू हर विषय पर, लगभग 650 से ऊपर हाइकू गुरु जी के निकले। एक पुस्तक है, हमने उनको संकलित किया, स्वानुभूति, उसमें आप लोगों को ये मिल सकते हैं और उनको पढ़ना चाहिए, पाठ कर सकते हैं, प्रतिदिन उसका पाठ भी कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर में समता नहीं आएगी तब तक क्षमा आएगी क्या रुपेश भैया जी? नहीं आएगी। समता जिसके बीच अंदर रहेगी वही क्षमा को धारण कर सकता है। तो महाराज श्री जी ने क्षमा, सहिष्णुता, समता और सामर्थ्य, ये 4 शब्द दिए। क्षमा, सहिष्णुता, समता और सामर्थ्य। यदि अपने अंदर में सामर्थ्य को विकसित करना चाहते हैं तो हम सहिष्णु बने, क्षमावान बने, तभी हम समतावान बन सकते हैं। क्योंकि सच्ची आराधना तो यही, सुधरना ही साधना है। क्या बोला? 10 दिन की समीक्षा कर रहे हैं ना अपन बैठ के यहाँ पर। सुधरना ही साधना है। जितना जितना हम सुधरते चले जाएंगे उतनी उतनी हमारी साधना में निखार आता चला जाएगा। बस सुधरे। तो महाराज जी हम बिगड़े कब थे, तो आप सुधरे कब थे? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, यदि हाई लेवल पे करें तो हम सब भी अभी बिगड़े हुए ही हैं। जब तक कर्मों का आवरण है तब तक हम सब बिगड़े हुए हैं, और जिस दिन कर्मों का आवरण हट जाएगा उसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सुधर जाएंगे, पूर्ण रूप से निरोग हो जाएंगे। लेकिन अभी सब बीमार हैं। अभी हाँ, आरोग्य पाना चाहते हो तो इन सूत्रों को आत्मसात करें। तो समता कैसी हो? अभी 2 दिन पहले गुरुकुल के जो बच्चे आए तो उनको मैंने जब उपदेश दे रहा था तो वृक्ष जैसी समता हो। आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया है, साधु वृक्ष हैं, छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। आप देखिए, खुद तो धूप खाता है वो पेड़, और आपको छाया देता है। अच्छा ये बताओ, छाया मानते हो क्या? किसी पेड़ के नीचे जाके आप उस पेड़ से छाया मानते हो क्या? बोलो ना, निधि विधि क्या नाम है? हाँ हाँ, स्वतः मिलती है। फिर आप भगवान के चरणों में आकर अपनी डिमांड क्यों करते हो? बोलो ना, गुरु के चरणों में आके अपनी डिमांड क्यों करते हो? महाराज जी 5 दिन हो गए, साधु वृक्ष है, छाया फल, फल भी आप पत्थर मारते हैं वो आपको फल दे रहा है। हमारे अंदर में देखो, एकेंद्रिय जैसे जीवों की, आज प्रातःकाल की सामायिक में यही चिंतन चला, पूरा 48 मिनट यही पूरा चिंतन चल रहा था कि अपन एकेंद्रिय से भी गए बीते हैं क्या? एकेंद्रिय में धरती आती है। बोलो, क्षमा कैसी हो? पृथ्वी जैसी हो। क्षमा के समता कैसा हो? समता कैसा हो? कैसी हो?
तो समता हमारे अंदर में वृक्ष जैसी हो। अपन धरती से सीखें, पृथ्वी से सीखें। जब योगासन करते हैं तो योगासन में कोई मनुष्य आसन नहीं आया, उसमें मयूरासन आया, उसमें भुजंगासन सर्पासन आया, उसमें कुक्कुट आसन आया। अब मुर्गे से आसन सीख रहे हैं, बोलो ना अपन, तो उनसे आसन लगाना, इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के, प्रकृति के बहुत समीप हैं और हम प्रकृति से विरुद्ध हैं। आप देखिए सूरज 50 साल पहले पूरब दिशा से उठता था और पश्चिम में छिपता। अबे भैया 50 साल पहले भी सूरज पूरब से उगा और पश्चिम में डूबा, यही होता था ना। फिर हम क्यों बदल गए? नदी 50 साल पहले भी नीचे की ओर ही बहती थी, अभी भी उधर ही बहती है। फिर हम क्यों अपना चेंज कर दिए? प्रकृति की किसी भी चीज में चेंजेस नहीं आया, फिर आप में परिवर्तन क्यों आया? ये परिवर्तन ही हमारे लिए अधोगति का कारण हो जाता है। हो गया, आप देखिए 12 बजे तक सो रहा है, 10 बजे तक सो रहा है, 8 बजे तक सो रहा है, ये क्या है? अरे जो सूरज के उगने के बाद उठेगा उसके जीवन में कभी भी उजाला नहीं आ सकता है। लिख लो, अब ताली बजाओ ने। क्या सूरज के उठने के बाद उठते हो क्या? बोले महाराज हम उठते ही अंधे उजाला होने के बाद उठते हैं। जो 5 बजे या 5:30 या 6 बजे बाद उठ रहा है उसके जीवन में क्या उजाला आएगा? क्योंकि उसने सूरज को देखा ही नहीं उठते हुए। इसलिए अपने जीवन में यदि उजाला चाहते हो तो छाया, साधु वृक्ष हैं, छाया प्रदाता जो धूप खाता। फिर अगला हाइकू है, हद कर दी बेहद छूने उठे कद तो देखो। आचार्य श्री जी ने बोला हद कर दी बेहद छूने उठे कद तो देखो। अपने कद हम देखते नहीं है और ऐसा छूने के लिए लालायित हो जाते हैं। वो बुंदेलखंड में कहा था ना कि कुबत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। मिट जाने का। अब आमद कम है और खर्चा, तो कुबत तो देखो उतना ही पांव पसारो ना जितनी आपकी, बोलो ना, चादर हो। रात सपने में, वो तरुण सागर जी बोलते थे ना, रात सपने में गांधी जी आए। अब तो आचार्य श्री जी भी आ सकते हैं, आते ही। तो आचार्य श्री जी आए और बोले संदान सागर ये क्या हो रहा है? मैंने बोला गुरुजी चादर है छोटी और पांव पसार के सो रिया है। चादर है छोटी और पांव पसार कर सो रिया है। छोटी चादर में काम, तो हद देखो, हद कर दी बेहद छूने उठे कद तो देखो। और फिर आगे है शिक्षा के ऊपर कि विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं। बहुत अच्छा, विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर हैं। आचार्य श्री जी ढोर हैं। ढोर किसको बोलते हैं? बोलो ना बुंदेलखंड वालों, जानवर को। विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर हैं। आज यही हो रहा है, क्या करें? संसार में यही चल रहा है और उसको आदर्श मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी रोने का कारण हो जाता है। बोलो हाँ, अरे हम गुरुकुलवासी या गुरुओं के सानिध्य में रहने वाले, हमारे पास में वो सब कुछ है, हमें अपेक्षा नहीं किसी से। हम तो देना जानते हैं, लेना थोड़ी। आपको लेना हो तो आओ। कहां गई वो नालंदा यूनिवर्सिटी? कहां गया वो तक्षशिला का विश्वविद्यालय? बोलो, जहां लाइन लगाकर एडमिशन होता था। लेकिन आज हम विदेशी शिक्षा को अपना रहे हैं और उस कारण से एक कॉन्वेंट पद्धति
लेकर आ गए, इनके माध्यम से सब बंटा ढाल हो गया, ये सही ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में एक विवाह के ऊपर जो आज महाराज श्री जी हमेशा बोलते हैं कि बिना विवाह, एक तो आचार्य श्री जी ने कई बार प्रवचन किया कि विवाह कब करना है, उम्र तय करो, लेकिन आज आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन विवाह नहीं कर रहा। बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। धर्म का प्रवाह तभी प्रवाहित हो पाएगा जब विवाह करेंगे। आपके अपने जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 के 24 तीर्थंकर विवाहित हुए हैं। अरे महाराज जी, 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए ना, ये अभी इस काल का दोष है। हमेशा 24 तीर्थंकर विवाह करते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाए, वो अलग बात है। और उसमें भी 4 का ही नहीं हुआ, 1 तो निकले थे, अब बारात तो निकली ना उनकी। हाँ, तो इसलिए विवाह होना है तभी होता है, और कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब बाद में अपन देखेंगे। तो आज उत्तम क्षमा वाणी का यह पर्व, और हम सब हृदय से क्षमा करें। सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप की, या जो फेसबुक की क्षमा है, उस क्षमा को तो आप बहुत करते हैं, और वो मैसेज तो खूब फॉरवर्ड करते रहते हैं, दिन भर चल रहे हैं। पत्रकार जी बैठे हैं यहाँ पे, अविनाश जी। हाँ, वैसी क्षमा नहीं चाहिए, हमें क्षमा चाहिए कि नहीं, अनेकांत में जो मेरा सिद्धांत है उसके अनुसार मैं क्षमा। तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ही से भी की और ही बड़े सभी हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। बस 36 का आंकड़ा न बने, 63 का आंकड़ा बने, तो यह क्षमावाणी बनाना बहुत सार्थक होगा। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह जीवन का नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दें कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दें कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पथ में अडिग रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पथ में अडिग रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं शांत रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सोहम, 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 सोहम। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस पूरे दिन को मैं सहज, शांत, प्रसन्न और पवित्रता के साथ बिता सकूं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार।